करना पड़ता है। अब जैसे आप लोग सभी कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास, बहुत सारे कमेंट है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर क्यों छोड़ा आपने, हमने तो सर बैच लिया था। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा ठोस रीज़न है इसको छोड़ने का, बस आपको जवाब देना है बस मुझे, बस इतनी सी बात है। कहीं न कहीं अच्छा करने के साथ-साथ मेरे को लोग जो है बुरा नहीं माने कि यार इतना अच्छा करने के बावजूद भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं, वो राम सर लेकर के गए हैं, तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे कमेंट आए ना, उनके जवाब दे रहा हूँ। कम से कम 5000 जो मतलब कहने का कमेंट्स हैं वो आ चुके हैं अब तक, और 5000 में से मेरे जो भाई हैं छोटे और जो अपनी टीम है वो लगी हुई है कमेंट जवाब करने में। मुझे औसतन पता है कि लगभग सबको मैंने जवाब दिया है, कहीं न कहीं से करवाया ही है। लेकिन एक साथ सबको जवाब देने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो एक बार शेयर कर दो जल्दी से अच्छे से, और फिर चालू करेंगे प्रोग्राम, ठीक है ना? प्रोग्राम क्या है कि जैसे मान के चलो अपन लक्ष्य क्लासेस में काम कर रहे थे, पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा काम किया। और लक्ष्य क्लासेस ने छात्र हित के अंदर जितना काम किया है, तो वो सराहनीय है, बहुत अच्छा काम किया है। एज़ ए डायरेक्टर आनंद सर बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब एक ह्यूमन नेचर की बात करें, मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है ना? मानवता है उनके अंदर, एक भाईचारा है कि फैकल्टी जो भी है, चाहे वो कितने कोई से भी कर्मचारी हैं, वो कर्मचारियों को कभी अलग नहीं मानते। ये उनकी प्रशंसा के लायक है, तो प्रशंसा कर रहे हैं। अगर एज़ ए ह्यूमन नेचर की बात करें तो बहुत अच्छे संबंध हैं, मतलब कहने का इतने अच्छे संबंध थे कि साथ में बैठकर खाना खाना, किसी भी सुख-दुःख के अंदर भी मतलब बहुत अच्छे से साथ दिया। ऐसे नहीं कह रहे कि भाई बहुत खराब इंसान है, ठीक है ना? कहीं न कहीं फिर अपन संस्था के लिए काम करें, संस्था के बारे में सोचें, तो संस्था के बारे में तो हर कोई इंसान सोचता ही है, सब हमारे यहाँ काम होना चाहिए। लेकिन काम भी क्या है, एक लिमिट तक ही सही रहता है, उसके बाद में क्या है ओवरडोज़ हो जाती है ना, कहते हैं ना कि इंजेक्शन लगता है तो वो एक डोज़ फिक्स डोज़ के अंदर लगता है ना? तो ओवरडोज़ जो होती है ना, ओवरडोज़ क्या करती है, परेशान कर देती है। जैसे मान के चलो आप लोगों ने कोई भी इंजेक्शन लगवाया, कोई मेडिसिन ली, आपने बुखार की एक साथ 2 टैबलेट ले ली, ठीक है ना? पैरासिटामोल ही क्यों नहीं ले ली, फ़ायदे तो करती है, लेकिन एक साथ में क्या करती है वो, ओवरडोज़ होने के कारण ना मतलब क्या शरीर के अंदर बेचैनी पैदा कर देती है, एलर्जी पैदा कर देती है, तो ये क्या दिक्कत करती है बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे काम कर रहे थे हम, बहुत अच्छा काम किया, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो मैंने इतना अच्छा किया है, मेरी वजह से संस्था चली है, लक्ष्य क्लासेस ने राजस्थान के अंदर मेरी वजह से नाम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सबका एक टीम वर्क था, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे डायरेक्टर सर ने मतलब बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, सभी प्लानिंग्स बना-बना कर दी कि यार इस तरीके से इन प्लानिंग्स पर हमको काम करना है। ये अच्छे-अच्छे इम्प्लीमेंट्स करने हैं, शॉर्ट्स बनाने हैं, वो सारे काम, है ना? अंडरस्टैंड ही चलेगा, है ना? अब वो सारे जवाब दे रहा हूँ मैं भाई, बा सारे जवाब अंडरस्टैंड चलेंगे, अभी रुक जाओ थोड़ा-सा। अंडरस्टैंड नहीं बोल रहा, अरे दुष्टो! सुधर जा तुम बेटा। सुना है, तो ध्यान से सुनो थोड़ा-सा। हमने बहुत अच्छा काम किया, मैं अकेले मैंने नहीं किया है, सभी टीम ने किया है। हमारे चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ थे, चाहे वो लड़के जो कंप्यूटर चलाते हैं, क्लासेस लगाते हैं, उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। हमारे जो नीचे जो बच्चों को सँभालते थे, कार्ड चेक करते, उनका भी योगदान है, आनंद सर का योगदान है। सभी उन सदस्यों का योगदान है जो संस्था के अंदर जुड़े हुए, तो बहुत अच्छा काम किया, और आज राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे स्तर पर पहुँची है, और बहुत अच्छा काम भी कर रही है। लेकिन सर मैंने क्यों छोड़ा, इसका रीज़न क्या है? वो रीज़न सिर्फ़ ओवरडोज़ था। ओवरडोज़ ये था क्योंकि मैंने लिखित रूप से, मतलब कथित रूप से और लिखित रूप से दोनों तरीके से कह दिया था कि सर मेरा जो वर्कलोड है वो ज़्यादा है। और मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये होता है ना, राजस्थान आप खुद सुन के देखना, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये जीके वाला पोर्शन हो गया। फिर रीट एसएसटी वाले बच्चे जुड़े होंगे तो एसएसटी है उनके अंदर। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट था, वो सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट भी मैंने लिया। हर एक बैच के अंदर क्लासेस थी, लंबी-लंबी क्लासेस थी, तो आदमी क्या है मतलब थकान हो जाती है, बॉडी के अंदर पेन होने लग जाता है। सुबह से लेकर के 12-12 घंटे जब क्लास लेते हैं ना, तो पता चल जाता है। आप लोगों को लगता है कि मास्टर बहुत अच्छा है, मास्टर बहुत, लेकिन एक दिन क्लास लेकर देखो, 12 घंटे आप पुकार कर देखो आप लोग, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं इन चीज़ों की वजह से एक बॉडी, एक माइंड के अंदर एक चीज़ आई कि यार काम इस तरीके से तो नहीं होगा। फिर ओवरडोज़ होने लग गई बहुत सारी, शाम को रूम पे आना, फिर वही बाहर का खाना खाना, तो सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी होने लग गए। तो मैंने लिखित रूप में भी कहा सर को कि सर मतलब कहने का एक काम करते हैं, मेरा थोड़ा-सा वर्कलोड जो है वो कम कर दो। तो कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं की होगी, कोशिश भी की होगी उन्होंने कम करने की, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को नहीं कर पाए। अब सामने वाले का मान के चलो कि आपके सिर पे 50 किलो का एक वज़न रखा है, और आप मेरे से कहें कि सर इसको उतार लो। हो सकता है मैं उतारूँ नहीं, हो सकता है मैं उतारूँ नहीं उसको, लेकिन मैं ये कहूँ थोड़ा-सा और आगे ले चल, थोड़ा-सा, तो परेशानी तो आपको हो रही है ना, परेशानी तो आपको हो रही है भाई, समझ में आई आपको? मुझे थोड़ी हो रही है, परेशानी आपको हो रही है, आपको और थोड़ा आगे ले चल, और थोड़ा आगे ले चल। तो आप लोग एक क्या करेंगे, बन के एक काम करते हैं, भैया रख तेरे वज़न को, मैं तो लेके नहीं चलूँगा साथ में, और मैं तो आगे अपने आप इसको पटक के चला जाऊँगा। तो यही सीन था बस। अब मैंने क्या किया, फिर मैंने ये बोला था कि सर मतलब इस तरीके से अगर काम करेंगे तो हम लंबा नहीं चल पाएँगे, क्योंकि जीऊँगा नहीं तो फिर करूँगा क्या?
घर वाले भी हैं और स्थिति सच में ये थी कि मैं कह चुका था, सारे स्टाफ को भी पता था इस चीज़ के बारे में, चाहे वो नॉन टीचिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, कि मैं परेशान रहता हूँ। चेहरे पर स्माइल नहीं होती थी। आप लोगों के सामने फेक हँसी हँस कर के हम ये कहते थे कि साहब हम तो बहुत अच्छे हैं, क्लासरूम के अंदर बॉडी पेन है रहा है। मतलब मैं तो क्या है, सर्वाइकल पेन से बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, तो फिर भी मैंने कभी शो नहीं करवाया। मैंने अच्छा दिया है, 100% दिया है और यकीन मानिएगा आप लोग, मैं बहुत अच्छे से आगे भी काम करूँगा। मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ अभी पाठशाला क्लासेस के साथ में, तो ये ऐसा नहीं है कि भई मैं आप लोगों से दूर हो गया, आप लोगों को भूल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा जब तक ज़िंदा रहूँगा और जब तक इस बॉडी के अंदर जान रहेगी ना, तब तक मैं ज्योग्राफ़ी का ही काम करूँगा और ज्योग्राफ़ी बहुत अच्छे से आपको कवर कर पाऊँगा। इस चीज़ की टेंशन नहीं करनी है आप लोगों को। तो मैंने बोला कि सर मेरा वर्कलोड कम कर दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो इस बात को नहीं सुना गया और नहीं सुनने के बाद में फिर मैंने फाइनली बोला कि सर मतलब एक काम करते हैं कि सर मैं चला जाता हूँ। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि भाई 12 घंटे ऑफलाइन क्लास लेने के बाद में अब आदमी से हम ये उम्मीद करते हैं कि सर अब तुम मैराथन क्लास लो। अरे नहीं होती है भाई साहब, नहीं होती है। पैसा इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर नहीं होता और जहाँ मेरी अगर बात करें, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं 1 रुपए नहीं छोड़ता, ठीक है ना? काम कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत का तो मैं 1 रुपया नहीं छोड़ता, क्योंकि भूख-प्यास काटी होती है भाई साहब। सुबह 8 बजे हम 7 बजे उठने वाले आदमी हैं, 1 घंटे के अंदर रेडी होकर के, कभी-कभी तो पूजा-पाठ भी नहीं होती भाई साहब। क्लास लेने जाना पड़ता है 8 बजे, आप सोच के देखना, ठीक है ना? भूखे-प्यासे जहाँ ये कहते हैं ना नाश्ता तो करना चाहिए सुबह, हमारे जीवन में कहीं नाश्ते की जगह नहीं है। मेरे भाई डॉक्टर हैं, आज भी एमबीबीएस किया है उन्होंने, तो वो भी हमेशा कहते हैं कि यार नाश्ता को कभी स्किप मत करो। हमारे जीवन में है ही नहीं कहीं नाश्ता। अगर नाश्ता है तो वो कचौरी-पकौड़ी